जन्म 5:15 पे हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। एंड माई फेट वाज सील्ड। मैं क्या बनना चाहता था साला किसी ने पूछा तक नहीं। सर मैं एक्चुअली सिस्टम को दोष दे रहा हूँ। सर मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं सर सुसाइड्स में इंडिया नंबर 1 है सर। हर 1.5 घंटे में कोई ना कोई स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है सर। यहाँ पे स्टूडेंट्स बीमारी से कम और सुसाइड से ज्यादा मरते हैं। बिल गेट्स को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, मार्क जकरबर्ग को फाउंडर ऑफ गोथाम इडनी, फाउंडर ऑफ इडनी ग्रुप रिचर्ड ब्रांसन को फाउंडर ऑफ वर्जिन ग्रुप। आपको मालूम है इन सब में क्या मुश्तरक है? आप सोच रहे होंगे हाँ ये सब दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक हैं और आज के मौजूदा दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं। बिल रिचर्ड ब्रांसन अब पहले शख्स हैं जो अपने खुद के खलाई जहाज में खला की सतह तक पहुंच गए। लेकिन एक और चीज है जो उन सब में मुश्तरक है। ये सब लोग अपने आप को इस जाल से बचाने में कामयाब रहे हैं जिस जाल में आज हर एक इंसान खुद को फखरिया तौर पर डाल रहा है। हकीकत के तसव्वुर को इस हद तक तब्दील करने के लिए कि मालूमात की बहुतात के बावजूद कोई भी माकूल नतीजा अखज़ करने के काबिल नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे कोई और काम करना पड़े, कुछ शुरू करना पड़े, शायद मैं अपने बच्चों को ऐसे निज़ाम में डालना पड़े जो उनकी सलाहियतों और काबिलियतों को ना समझे, सिर्फ इसलिए कि वो फैक्ट्री के बेल्ट में फिट नहीं होते। और अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। अफसोसनाक तौर पर ज्यादातर असातिज़ा, क्योंकि वो जानते हैं कि निज़ाम कितना ख़राब है। और दूसरी तरफ हो आप जो शायद अभी किसी कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हों या असाइनमेंट कर रहे हों, 90% हाजिरी बरकरार रख रहे हों, न चाहते हुए किताबों को याद कर रहे हों और हर उसूल की पैरवी कर रहे हों, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलेंगे तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होगी, आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद आप अपने वालिदैन के लिए एक बड़ा घर खरीदेंगे, एक महंगी गाड़ी खरीदेंगे, शादी करेंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल भेजेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। लेकिन हकीकत क्या है? आपको मालूम है आपने तैयारी शुरू की जब आप कितने साल के थे? सर इस वक्त हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए हैं। पिछले 12 सालों में अपनी जिंदगी में किया। सर मैं पढ़ता रहा, डिग्री लेता रहा। मैंने 3 मज़ामीन में पोस्ट ग्रेजुएट किया, B.Ed किया, CTET क्वालिफाई किया, नेट क्वालिफाई किया। सर अब 15 साल मेहनत करने के बाद आखिरकार ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हैं, लेकिन अब आपको पता चलता है कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है। आप न जाने कितने इंटरव्यूज देते हैं, लेकिन हर जगह किसी न किसी वजह से आपको मुस्तरद कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, आपको बहुत ही मामूली नजर से देखते हैं। खानदान और रिश्तेदार ज्यादा बात नहीं करते। सर और मैं 2 साल से गाँव नहीं गया हूँ अब तक। दुख है सर, क्या बोलूं, मैं अपनी दुख और तकलीफ किसी को सुना नहीं सकता हूँ। सर बहुत जिदोजहद से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अब तक मैंने पढ़ाई की और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे ऊपर FIR हो गया। आप लोगों से मलना बंद कर देते हो, खुद को कमरे में बंद करके रू के बस एक ही दुआ करते रहते हो कि खुदा किसी तरीके से नौकरी दिला। आहिस्ता आपका खुद एतमादी कम होने लगता है। आखिरकार किसी तरीके से आपको एक नौकरी मिल जाती है, लेकिन उसकी तनख्वाह बहुत ही कम होती है। लेकिन आप मजबूरी में क्या कर सकते हो, वो नौकरी आप करने लगते हो। इतनी तनख्वाह है नहीं कि आप पैसे कमाएं, जमा करके एक घर खरीद सकें, तो आप एक होम लोन ले लेते हो। अब अपना घर है तो जाहिर है एक गाड़ी भी होनी चाहिए, तो आप एक कार लोन भी ले लेते हो। ना जाने में ही सही है, लेकिन अपने खुद को चारों तरफ से जकड़ लिया है। अब आपको हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं मुझे नौकरी से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि फिर मैं घर के अखराजात कैसे संभालूंगा। होम लोन की EMI चल रही है, कार लोन की EMI चल रही है, बच्चों के स्कूल की फीस। आहिस्ता आप अपने ख्वाब को दबाते जाते हो और सुबह चुपचाप उठते हो, नौकरी पर जाते हो, शाम को घर आते हो, फिर चाहे वो काम आपको पसंद हो आना हो। और फिर एक दिन आता है जब आपको ये जिंदगी अनॉर्मल लगने लगती है और आहिस्ता काम करते करते आप बूढ़े हो जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं बदकिस्मत था, इसीलिए मैं जिंदगी में बड़ा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मेहनत तो मैंने खूब की थी,
पर सच सच कुछ और ही है मेरे दोस्त, जो आज तक अब से छुपाया गया है। गैंग ऑफ नाला जमा होते हैं और सोचते हैं यही है लोगों को फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ाना चाहिए और यही है कि ये पढ़ाना चाहिए। जैसे कि अखबार की इंडस्ट्री, ज्यादा प्रिंटिंग प्रेस, ज्यादा बड़ी इमारतें, ज्यादा खुश नसीब लोग जो स्कूल बनाते हैं। बच्चों की मर्जी को नीचे दबाकर एक अच्छे यूनिवर्सिटी का मकसद किया है आपको नाकाम होने की बुनियाद देना, न कि ए ग्रेड हासिल करने की। ये तालीमी निज़ाम अब बचपन से आंख बंद करके पैरवी कर रहे हैं। इसी तालीमी निज़ाम को इसलिए बनाया गया था कि अब नाकाम हो सकें। इसी तालीमी निज़ाम को इसलिए बनाया गया था कि अब एक फर्माबरदार फैक्ट्री मजदूर बन सकें। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ सिर्फ चंद मिनट दे दीजिए और उसके बाद आपको ये पूरा जाल खुद अच्छे से समझ आ जाएगा। तो क्या आप मेरे साथ हैं? धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी और ये सब हमारे मौजूदा तालीमी निज़ाम के जाल में नहीं फंसे कि सिर्फ स्कूल की पहेली का हिस्सा होता है। 1806 में नेपोलियन की फौज और पर्शिया के दरमियान जंग होती है और इस जंग में पर्शिया की एक बेहतरीन फौज होने के बावजूद हार जाती है। पर्शियन लीडर्स को ये समझ नहीं आता कि आखिर वो इतनी अच्छी फौज के साथ कैसे हार सकते हैं। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को ये समझ में आता है कि उनकी फौज मजबूत तो थी, लेकिन जंग के दौरान वो अपने सप्रेयर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने के बजाय अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की फौज सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी। और इस हार का नतीजा क्या होता है? पर्शिया को अपना आधा इलाका नेपोलियन के हाथ में देना पड़ता है और साथ ही एक अमन मुआहदा साइन करना पड़ता है। अब पर्शियन लीडर्स के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा ऐसा कभी भी उनके साथ ना हो, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो लोग ऐसा करेंगे कैसे? बहुत सोचने के बाद उन्हें एक आइडिया आता है और फिर वो लोग एक निज़ाम बनाने में लग जाते हैं।